साथियों नमस्कार, आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, हम खड़े हैं ग्राम पंचायत सेवरा, ये धनपतगंज ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत लगता है और हम खड़े हैं। ये एनएम सेंटर है जो लगभग 15 साल या 12 साल पहले बनाया गया था। इसकी स्थिति क्या है, इस पर एनएम बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं, इस पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिल पाती हैं कि नहीं मिल पाती हैं, अधिकारी कितनी बार आए हैं, कितनी बार यहाँ नहीं आए हैं, या ग्राम क्षेत्र के लोगों ने इस पर कितनी बार लिखा पढ़ी करी कि जो यहाँ एनएम बैठनी चाहिए या स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी इस पर बैठने चाहिए। इस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों को और दिखाएंगे इस एनएम सेंटर की हकीकत कि इस एनएम सेंटर की हकीकत क्या है, इस पर बैठते सारे सिस्टम जो भी हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। मिस्टर हालो भाई साहब, शुभ नाम आपका? संतोष पांडे। आप यहाँ के ग्राम सभा सेवरा के निवासी हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी ग्राम पंचायत का एनएम सेंटर है और इसको तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, साफ सफाई कैसी है, यहाँ जाले लटक रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये पिछले 15-20 सालों से बना हुआ एनएम सेंटर है, बाबा अरुणदेव की प्रधानी का। जी। इसमें अभी तक कोई भी एनएम सेंटर से कर्मचारी नियुक्त नहीं हुआ है, न कभी यहाँ एक टीकाकरण हुआ है, न हमारे ग्राम सभा से इससे कोई सुविधा मुहैया हुई तो है। आपके यहाँ जो भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो कहाँ मिलती है? हमारे यहाँ जो एनएम सेंटर जो भी निर्धारित है संविदा कर्मी, कभी दिनेश पासी के यहाँ तो कभी बाबा के यहाँ तो कभी कहाँ, आने वाले समय में वो हर एक दरवाजे कहीं न कहीं बैठक करती हैं और बहू बेटियां जो है वहां तक पहुंचने में असुविधा होती है। कोविड काल सेंटर में कोविड के समय लोगों को किसी के घर जाने की मनाही थी। टीकाकरण एनएम सेंटर पर लगाने के सरकार के आदेश थे और सरकार ने निर्देश भी दिया था। इसके बावजूद उन्होंने जो भी टीका लगवाया, जो भी टीकाकरण हुआ, वो किसी के घर, किसी के ये कहिए कि मकान के अंतर्गत हुआ। तो क्या वहाँ जो महिलाएं आई, जो पुरुष आए, जो बच्चे आए, जो टीकाकरण का कार्य होता है वो उनके घरों तक जाना पड़ा? तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे तो यही कहना चाहेंगे सर, ये बहुत ही गलत कार्य है। क्योंकि जो हमारे ग्राम सभा में नई बहुएं हैं और बहनें बेटियां हैं हमारी, वो किसी का नाम से अंकित नहीं जानती हैं कि फलाने के यहाँ सेंटर पे बैठी हैं वो। पहली बात तो कोविड में किसी के दरवाजे बैठना मना ही, ऊपर से इन्होंने इसका उल्लंघन करते हुए सेंटर पे न बैठ के हर दरवाजे, अभी तक भी बैठक यही है, आज भी इनका बैठक हर दरवाजे है। बहु बेटियां भी काफी हद तक हमारी टीकाकरण या कोई भी सरकारी ऐसी दवा सुविधा है, खास खजरा खुजली की, उससे हमारा ग्राम सभा अभी तक वंचित है। तो ये अच्छा, यहाँ आपने कभी कोई शिकायत किसी अधिकारी से, संबंधित अधिकारी से या संबंधित प्रतिनिधि से, जो आपके ग्राम समाज के समाज सेवी हैं, वो अपने को बड़ा बड़ा तमगा लगा के घूम रहे हैं, उन पर कभी ये चर्चा की कि आपने उस पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें? हमने चर्चा की है सर, अपने ग्राम सभा मौके के वर्तमान प्रधान से किया हूँ। उन्होंने ढाक के 3-5 जैसा जवाब दिया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि अभी तक इस समय में नहीं चालू हुआ, 20 सालों से, तो आप क्या चालू करा लोगे या आप कैसे एक प्रक्रिया कर लोगे? सरकार की जो नीतियां हैं, अगर वो काम नहीं कर रही और सरकार उसके फिर से सारी समस्याओं को खत्म करने की बात करती है, तो संबंधित अधिकारी ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये जो 20 साल से नहीं हुआ, या संबंधित व्यक्ति ये कह के पल्ला झाड़ लेता है कि जो कार्य 20 साल से नहीं हुआ वो अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में पल्ला झाड़ लेना, एक जिम्मेदारी से हटना है, तो जिम्मेदारी से हटना और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित न करना, ये भी तो एक गलत है। तो इस पर क्या है? बहुत ही गलत बात है। प्रतिक्रिया क्या दूं? मैं आम आदमी हूं, आवाज उठाता हूं, लोग हमको कहते हैं कि ये नेता बन रहा है, इसको घेरना चाहिए। घेरते हैं वो भी ठीक है, लेकिन हमारे ग्राम सभा में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी असुविधाएं हैं ये दूर हो, इसके लिए मैं कदम बढ़ाता ही रहता हूं और बढ़ाता रहूंगा। दूसरे भी साथी से जानना चाहेंगे, ये इनकी अकेली पीड़ा हो सकती है, हो सकता कि ये अकेले किसी मतलब उससे पीड़ित हों। भाई साहब, शुभ नाम आपका? रविंदर पाल हमारा नाम है। आप इसी ग्राम सभा के निवासी? इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी जब से नया बना है जी, तब से यहाँ पर तो ना कोई आया, लेकिन इसकी जाने की समय हो गई, क्योंकि ये देखो ये जार्ज हो गया है, गंदगी का अंबार बिल्कुल लगा पड़ा है। गंदगी का अंबार भी है और ये भवन जार्ज हो चुका है सामने। और अंदर जाके देख लीजिए उधर। आइए आप आइए, ये देखिए अंदर आप देख सकते हैं कि किसी ने पुआल रखी है। पुआल आप देख सकेंगे, ये पुआल रखी गई है। ये एनएम सेंटर है, यहाँ औषधियों और दवाइयों को रखने के बजाय पुआल रखी गई है।
ये लेटरिन बाथरूम है, आप देख सकते हैं कि छतों की जर्जर स्थिति जो आप देख सकते हैं, ये जर्जर स्थिति, ये शौचालय है। फिलहाल कोई आया नहीं अभी तक यहाँ, तो ये स्थिति जैसी तस अब बनी यहाँ हुई है। सरकार जो है कई लाख रुपया खर्च कर देती है, वो सब रुपया बेकार हो जाता है जब तक उसको इस्तेमाल नहीं किया आप काफी जाएगा। जिम्मेदार नागरिक लगे। नहीं नहीं, जब तक उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक ये जो है पैसा सरकार का बेकार हो जाता है। दूसरी तरफ हम दूसरे कमरे में दिखाएंगे, कोई भाई साहब इसमें अपनी चरपैया डाले आवास बना लिए हैं। फिलहाल ठीक है, जब खाली पड़ा है तो उपयोग होना चाहिए और वो उपयोग कर रहे हैं, ये टिप्पणी अच्छी है। तो हम दूसरे लोगों से भी जानेंगे। भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी ग्राम सभा की एनएम सेंटर है, तो इस पर अभी कोई एनएम आज तक नहीं आई, तो आप इस ग्राम सभा के जिम्मेदार नागरिक हैं, कुछ तो इस पर कहेंगे? क्या प्रतिक्रिया आपकी? कि हमारी प्रतिक्रिया यही है कि 5 साल पहले एक एनम कृष्णा गोसाई के दरवाजे पर इंजेक्शन लगा रही थी। मैंने कहा कि आप जो एनम सेंटर बन गया है वहाँ पर बैठिए, तो उन्होंने साफ जवाब दिया मैं वहाँ नहीं बैठ सकती और विभाग वाले जब मुझे निर्देशित करेंगे तब बैठूंगी। उसके बाद से हमारा उनका कोई संपर्क नहीं हुआ है। अच्छा, निर्देश अधिकारियों के निर्देश के बाद ही वो बैठेंगी। तो साथियों, ये थे ग्राम सभा के लोगों की प्रतिक्रियाएं एनएम सेंटर को लेकर कि वो चाहते हैं कि यहाँ उनकी ग्राम सभा की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो भी मिल रही वो किसी के दरवाजे ना मिलकर वो उनके एनएम सेंटर पर मिले, एक निश्चित स्थान पर मिले, जहां लोग एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर उस स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लाभ ले सकें। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।